मिली भगत हम इसको इसीलिए कहेंगे कि महकमा इरीगेशन की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और महकमा बल्दियात जो है वो उसकी गफलत ये है कि लोग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, वो नहीं देख रहा कि किसके पास अब मंजूर शुदा नक्शे हैं, किसके पास उसकी अथॉरिटी है कि वो उसकी ओनरशिप है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान पोशीदा न्यूज़ से मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि लोग और कबीले वहां पड़ाव डालते थे जहां पानी मौजूद होता था, और आप जानते हैं कि जो पानी है उससे ज़िंदगी का तसलसल बाकी रहता है, और कुरान पाक में फरमाया गया है कि हमने पानी में ज़िंदगी रखी है। नाज़रीन, तारीख के और आग पलटे तो 350 कबल अज़ मसीह में राजा चंद्रगुप्ता मौर्य ने जलालपुर जिट्टा के मज़ाफ़ाती इलाकों में कला तमीर करवाया था। बाद में जाके वो कला इस्लामगढ़ कला के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, अगर हम जलालपुर जिट्टा के नाला की बात करें तो इसका आगाज़ खारियाँ रोड सब्ज़ी मंडी से होता है और वो वहाँ से गुजरता हुआ ज़हूर लाई पार्क और उसके बाद इस्लामगढ़ पुल से गुजरता है। इसकी अहमियत ये है कि ये जो नाला है तकरीबन इसके ऊपर 5 पुल मौजूद हैं और ये जलालपुर जिट्टा की शाहरग है, और अगर ये नाला जलालपुर जिट्टा में से ख़त्म कर दिया जाए तो इसका नुकसान ये होगा कि जब भी सैलाब या तुगयानी आती है तो जलालपुर जिट्टा सारा का सारा पानी और सैलाब की नज़र हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता ये जो बरसाती नाला है और कुदरती नाला है ये रफ्ता रफ्ता सुकड़ता जा रहा है। इसके सुकड़ने के पीछे की क्या वजूहात हैं, किन इदारों और लोगों की मिली भगत के साथ इसे छोटा किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर एडवोकेट नदीम इकबाल भट्ट। मीर साहब, ये नाला जो है ना ये एक सदियों से पानी की एक कुदरती गुजरगाह है, और जिस तरह इंसानी तारीख़ के अंदर जो इंसान है उसने अपने आप को हमेशा जब आबाद करने की कोशिश की तो उसने कोशिश की कि वो ऐसी जगह पे आबाद हो जो दरियाओं के किनारे होते हैं, जो समंदर की किनारे होते हैं और जो पानी की गुजरगाहें होती हैं। ये जो बरसाती नाला है ये जलालपुर जट्टा की ज़मीन के लिए एक बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है, ये हमारे लिए जो पानी है इसके ऊपर हमारा पूरा इलाका जो इधर हम आज खड़े हैं ये खारियाँ रोड का काला पुल इसको कहते हैं, खारियाँ रोड के ऊपर भी ये इधर से जब हम ट्रैवल करते हुए जाएंगे टू वर्ड आप जाते हैं ज़हूर लाई पार्क की तरफ, और उसके आगे जब हम सलामगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये एक नाला जो है ना इसकी आप चौड़ाई देख लें, ये कम अज़ कम इस वक्त जो है ना 100 मीटर से ज़्यादा की इसकी चौड़ाई है। ये सदियों से ये नाला बहता चला आ रहा है जो हमारी इंसानी ना सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करता रहा है बल्कि हमारे जानवरों के लिए और हमारे खेती बाड़ी के लिए भी ये इस्तेमाल होता रहा है पानी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ महकमा इरीगेशन जो है उसकी गफलत की वजह से, जो कि उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती थी कि पीरियडिकली इसकी लुक आफ्टर करते और इसका जो बहाव है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते, और सानवी ज़िम्मेदारी जो बनती थी वो बनती थी महकमा बल्दियात की कि वो इसके ऊपर जो बीच में जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हैं वो उसके ऊपर चेक रखते। दोनों महकमों की गफलत की वजह से न सिर्फ इसके अंदर इसको हम डीसिल्टिंग कहते हैं कि जो मिट्टी का बहाव है वो मिट्टी यहाँ जमा होती जा रही है उसको निकालना और इसके बहाव को कायम रखना तो महकमा इरीगेशन का काम था, वो इसमें फेल हो गए। और उसके बाद जो महकमा बल्दियात है वो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है लगातार कमर्शियल और डोमेस्टिक उसको रोकने में नाकाम हो गई। उसकी वजह से ये नाला जो है वो दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है, इसकी देखभाल नहीं हो पाई। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो जलालपुर जट्टा को हुआ है वो माहौलियात का पूरी दुनिया के ऊपर एक आजकल एक इशू उठा हुआ है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें माहौल के को ऊपर बदअसरात पड़ रहे हैं, और दूसरा यहाँ डंपिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। महकमा बल्दियात ने एक और गफलत ये की कि उसने कूड़ा करकट फेंकने के लिए कोई जगह मुनासिब तलाश तो नहीं की, लेकिन उसने इस दवाड़े के किनारों को डंपिंग पॉइंट के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया, जो लामहल्ला इसके सुकड़ने की एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस दवाड़े के अंदर अगर आप इसको कवर करें तो इसके अंदर लगातार कंस्ट्रक्शन होती जा रही हैं, लोग रेजिडेंशियल प्लाट जो है ना वो एक्वायर करते जा रहे हैं और तामीर करते जा रहे हैं। जलालपुर जट्टा को सबसे बड़ा नुकसान तो माहौल का है। दूसरा बड़ा नुकसान जो है ना कि हमारे जलालपुर जट्टा का ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम तकरीबन 8 पॉइंट से वो इधर खारियाँ कश्मीर नगर के मोहल्ले को कह लें, बगदादी मोहल्ले को कह लें, चांदनी चौक के एरिए को कह लें, और ऊपर से आप जल चलते हैं चौधरी मोइन नवाज़ की कोठी की तरफ, ये एक कर्व लेती हुई जगह जो है हमारे पूरे शहर का सीवरेज निज़ाम
वो सारे का सारा इस नाले के ऊपर, इस दवाड़े के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और पिछले 30 सालों में ये इतना सुकड़ के रह गया है कि आज ये 30 से 40 मीटर चौड़ाई इसकी उससे भी कम रह गई है। और अगर ये आइंदा अगर हमने इसकी केयर ना की, ये जो मुतलका महकमे हैं, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ जो है ना, यह महकमा इरीगेशन और महकमा बल्दियात, अगर वो इनको इसकी लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो ये नाला हमें आइंदा 10 सालों में मुयस्सर नहीं होगा। ना हमारा सीवरेज सिस्टम होगा, ना हमारा ड्रेनेज सिस्टम होगा। और जिसकी सबसे पहली तबाहकारी वो चांदनी चौक, अड्डा टमटम और कोठी मोइन नवाज, इस एरिया में पूरी आबादी को फेस करना पड़ती है। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जब एक बच्चा और अपनी वो वालिद के साथ करंट लगने से एक ऐसी जगह पे गिरा है जो डॉक्टर शकील साहब के गला कहलाता है उनके हॉस्पिटल का। उस सैलाबी सूरत हाल सिर्फ इख्तियार इसलिए करता है कि उसको ड्रेनेज के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, ना नाले तमीर हो रहे हैं और ना ही आके नाले में जाने के लिए उसको कोई प्रॉपर रास्ता मिलता है। मेरी सब बात ये है कि बदकिस्मती हमारे पूरे मुल्क में है कि हर महकमा जो है ना वो गफलत का शिकार है। मिली भगत हम इसको इसीलिए कहेंगे कि महकमा इरीगेशन की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका इनिशिएटिव लेना और उसका काम करना सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है। वो इस काम की देखभाल नहीं करता। इन जगहों को, ये वाटर कोर्सेज हैं, इंटरनेशनली रिकगनाइज है कि इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ना वो इसकी केयर कर रहे हैं और महकमा बल्दियात जो है वो उसकी गफलत ये है कि लोग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, वो नहीं देख रहा कि किसके पास अब मंजूर शुदा नक्शे हैं, किसके पास उसकी अथॉरिटी है कि वो उसकी ओनरशिप है। इसकी वजह सबसे ज़्यादा जो है ना वो डिपेंड करता है हमारे जो डीसी गुजरात हैं। डीसी गुजरात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है कि वो जब इन 2-3 इदारों के दरमियान में एक इशू उठ जाए तो वो एक शटल सर्विस की हैसियत से बेमैनी होकर रह जाता है। कभी वो फाइलों में इधर चला जाता है, कभी वो फाइलों में इधर चला जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन की जो उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है वो डिप्टी कमिश्नर की बनती है। डिप्टी कमिश्नर को अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए ताकि वो जलालपुर जट्टा को आने वाले वक्त में जो ख़तरात हैं हमारे शहरियों को, हमारे जानो माल को, हमारी बिल्डिंग्स को, वो उसको उसकी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। जी तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हामिद मीर को दें इजाज़त। जहान पोशीदा न्यूज़ गुजरात।